अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि लियारी में बहुत सारे मसले हैं, पानी, गैस, बिजली और अदरवाइज़ महंगाई। तो सर आप इस बारे में क्या कहेंगे? नुमान देखें, पहले तो ये कि मैं आपके इस चैनल को वेलकम करता हूँ। दिस इज़ द सेकंड टाइम इट इज़ कमिंग टू मी और मेरा इंटरव्यू करते हैं ये। तो पानी, गैस और ये महंगाई, देखो महंगाई का जो एक इशू है हमारे इस लियारी में, बल्कि पूरे सिंध में, कराची में एंड पाकिस्तान में, ये तो सबको पता है। ये इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि लियारी में महंगाई है कि कराची में नहीं है, या सिंध कराची में है तो सिंध में नहीं है, सिंध में है तो पाकिस्तान में नहीं है। महंगाई ऐसा हमारे लिए एक सरे दर्द बना हुआ है। वो इस वजह से बना हुआ है क्योंकि करप्ट पॉलिटिशियंस ने इतने हमारे इस कंट्री के पैसे हड़प किए हैं। तो लामोला, जैसे कि IMF कहता है कि मैंने पैसे दिए, मैंने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं, और मैं नहीं कह रहा कि ये पैसे आप जाके गरीबों से जाके कलेक्ट करें। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ये महंगाई जो है ना गरीबों पे कर रहा है, तो IMF का तो कोई कसूर नहीं है इसमें, वो तो पैसे दे रहे हैं। अब कसूर है ये जो करप्ट हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं, ये तो उनका जो है ना ये नाकामी है। इन्होंने सारी चीज़ें अपने अपने जेबों में डाल के, तो जब एक चीज़ अपने जेब में आप डालोगे तो लामोला आपके आउटसाइडर के ऊपर तो बर्डन तो आना है। तो ये महंगाई का जो सबसे बड़ा जो सबब है, ये हमारे करप्ट पॉलिटिशियन की वजह से है। और दूसरी बात ये कि अगर पानी की बात लेते हैं, देखो पानी में करप्शन बहुत है इस कराची में, और जब हम पीछे आएंगे इस लियारी में, तो अब आप देखिए लियारी में पानी के तकरीबन आई थिंक 6 या 7 से ज़्यादा जो है ना इनके पंप्स हैं। उस पंप में ये लोग बैठे हुए, ये बाखुदा पानी बेचते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मैं किसी पंप में गया, मैंने वहाँ एक पठान भाई से पूछा, मैंने कहा आप ये गैलन कितने का दे रहे हैं? मैंने काउंट किया उस गैलनों को, तो उसके पास 50 गैलन पड़े हुए थे, और 50 गैलन में एक गैलन में तकरीबन 20 लीटर पानी आता है। आप मल्टीप्लाई करें, 1000 लीटर हो गया। हमें पानी कितना मिलता है लियारी में, और एक शख्स 1000 लीटर गैलन लेके जा रहा है, और एक गैलन वो 60 रुपये में दे रहा है। तो पानी ये चोरी करेंगे, आपके लोगों को ये कहाँ से पानी देंगे? और दूसरी बात, आप गैस की बात करते हैं। तीसरी बात, गैस का एक ऐसा इशू है, दिस इज़ नॉट अ प्रोविजनल इशू। ये प्रोविजनल इशू नहीं है, ये आपका नेशनल इशू है। ये आप जाके देखें पंजाब में, वहाँ भी ये मसले चल रहे हैं। आप जाके बलूचिस्तान में तो कोई गैस का तस्वर आप नहीं कर सकते हैं। अब सिंध की बात करते हैं, तो सिंध में गैस अब समझ में ही नहीं आ रहा कि हम इनको बुलाते हैं कि आओ जी हमारा गैस का मसला हल करो, ये कहते हैं ओके हम आके गैस का मसला हल करते हैं। और समझ में ये नहीं आ रहा, एक गली में ये पंपिंग करते हैं जिसमें पानी निकल आता है, और उसके बाद जो है ना उस गली में थोड़ा बहुत गैस, समझो कि अगर 100% ये हमें देते थे शुरू में, अब आपको 10% मिलता है। अब वो पानी निकालने के बाद मिलता है। वो इसके माने ये हो गए, वो पुराने जो पाइप हैं, पुराना जो सिस्टम लगा हुआ है गैस का, वो इतना करप्ट हो चुका है, इतना ख़राब हो चुका है, कोई उसको बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो लास्ट टाइम मेरी शकुर शाह साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि अब 1 महीना पहले और पीछे से मेरे ख्याल से कोई सिस्टम चलता, 27 को वो गैस का लाइन बिछा रहे थे डोबी घाट से। अब तक मैंने तो कुछ देखा नहीं है, अब तक मैंने देखा नहीं है। और किसी के पास भी, ये हमारे पूरे लियारी में आप किसी भी यूसी में 13 यूसीज़ हैं, आप किसी भी यूसी में जाएं, आपको कोई ये प्रॉपर तरीके से बोला कि मेरे घर में फुल तरीके से गैस आ रहा है। तो एक तो ये 3 आपके इश्यूज़ हैं इस लियारी में। अब ये सिर्फ हम ऐसा है कि हम दुआ करें कि अल्लाह हमें इन तीनों से हमारा जो है ना जान आज़ाद करे, और हमें टाइम पर गैस मिले, और हमारे ऊपर जो ये महंगाई का बर्डन है वो ख़त्म हो जाए, और हमारा पानी के ये चोर लोग हैं, ये अल्लाह करे ये समझ जाएं कि ये पानी लियारी का है और ये अल्लाह का देन है, और हमें ये फ्री में लोगों को देना चाहिए। अगर कोई एक इंसान पानी के लिए आता है, कोई भी अपने घर के लिए भर रहा है, घर के लिए ले रहा है, तो उसको अलाउड है। लेकिन यहाँ मसला ये कि पानी को बेचा जा रहा है, तो ये मैं समझता हूँ एक तो गुनाह कबीरा है, दूसरा ये इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ चोरी है।
अरे सर, आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। ये लियारी बचाओ तहरीक ने अब तक लियारी के लिए क्या किया? अच्छा, ये ऐसा है कि अब बात वही है कि हम तो सिस्टम में नहीं है, हम तो सिस्टम नहीं है, हमारा एक तहरीक चल रहा है। हम इस तहरीक में सिर्फ अपने लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि जी आपके गली में अगर कोई मसला है तो आप वो अपना मसला इस लियारी बचाओ तहरीक में दे दें, ताकि ये मसला ऊपर जाके पता चल जाए कि हाँ जी लियारी में ये मसला है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वेरी 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 सिंपल। मुझे पता चला 2 अरब 80 लाख, अब लास्ट में मुझे पता चला नहीं, ये टोटल कितने थे, 3 अरब रुपए। आप अंदाज़ा लगाओ, जब 3 अरब रुपए लियारी को मिले और लियारी में काम है ज़ीरो, कुछ भी नहीं हो रहा। अब जिसके हाथ में 3 अरब है वो काम नहीं कर पा रहा, वो अपने कज़नों को दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, वो टेका सारा उनको दे रहे हैं। तो 3 अरब जिसके हाथ में वो नहीं कर पा रहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारे हाथों में इतना पावर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं?